फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त एमजे आज आपके सामने एक बहुत ही एक्साइटिंग वीडियो लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस को देखा, लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। अगर आपने ऐसा नहीं किया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे वीडियोस को शेयर करें। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैंने ये वीडियो बनाया। मुझे लगा कि इस टॉपिक पे आप लोगों को मुझे जानकारी ज़रूर देनी चाहिए। आई थॉट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड आई शुड बी शेयरिंग दिस विथ यू ऑल। तो हमारा आज का वीडियो है, इट इज़ अबाउट सुप्रीम कोर्ट ने सभी मेडिक्लेम पॉलिसी होल्डर्स को एक कवच प्रोवाइड किया है। इसी के ऊपर मैंने आज ये वीडियो बनाया है। क्या है वो कवच, किस तरह से इस वेपन को हम यूज कर सकते हैं अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। एक पॉलिसी होल्डर कैसे इस सुप्रीम कोर्ट के वेपन को यूज कर सकता है अपने पॉलिसी, अपने मेडिक्लेम के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए। आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट एक जजमेंट दिया हुआ था 21 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि सभी पॉलिसी होल्डर्स के क्लेम को कंपनी रिजेक्ट नहीं कर सकती। उसके कुछ कंडीशंस हम आपके साथ आज शेयर करने वाले हैं। तो एक तरह से आप ये समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी पॉलिसी को रिजेक्शन प्रूफ बना दिया है। सुन के अच्छा लग रहा है, रिजेक्शन प्रूफ बना दिया। कैसे? बहुत आसान तरीके हैं। कभी भी आप मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाएं, बस इन बातों का ख्याल करें। आप जब भी कोई नई मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाएं, आपको केवल ये करना है, एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी आपको इंश्योरेंस कंपनी को नोटिफाई करना है कि आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए मेरी एग्जिस्टिंग मेडिकल एज वेल एज करंट हेल्थ कंडीशन से। कैसे? आप कंपनी को रिक्वेस्ट करिए, आप मेरा बॉडी चेकअप, कंप्लीट बॉडी चेकअप या हेल्थ चेकअप करवा लीजिए हर उन पैरामीटर्स पे, ताकि आप आगे जा करके कभी भी मेरे क्लेम को रिजेक्ट ना कर सकें। एक बार इंश्योरेंस कंपनी ने आपके सारे हेल्थ चेकअप्स, सारे मेडिकल चेकअप्स करा लिए और उसको हेल्थ चेकअप के जो भी रिजल्ट्स आए उनको देखने के बाद आपको पॉलिसी इशू कर दी, या फिर आपके हेल्थ के रिस्क को टेक ओवर करने के लिए अपनी रजामंदी दे दी, तो साहब बस हो गई आपकी पॉलिसी रिजेक्शन प्रूफ। आपके पास ये हथियार है, एक बहुत ही बढ़िया हथियार है। इंश्योरेंस कंपनी जब भी आपको पॉलिसी इशू करे, आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलिए, पहले आप अपने लेवल पे मेरा हेल्थ चेकअप, कंप्लीट हेल्थ चेकअप करा लीजिए ऑन ऑल द पैरामीटर्स। हर इंश्योरेंस कंपनी का एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ नॉर्म्स होता है, स्टैंडर्ड सेट ऑफ पैरामीटर्स होते हैं, जिनमें वो उन एरियाज को कवर करते हैं। तो आप जब उनको बोलेंगे तो हो सकता है वो आपका टेस्ट करा लें, या हो सकता है बहुत सी कंपनी ऐसा कहे कि नहीं साहब, हम तो ये कॉस्ट बियर नहीं कर सकते। आप उनको ये बोलिए, ठीक है, मैं अपना हेल्थ चेकअप खुद करा करके आपको वो सारे रिपोर्ट्स शेयर करता हूं। आप पहले उन रिपोर्ट्स के बेसिस पे अपने आप को सेटिस्फाई कर लीजिए, एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड देन ओनली इशू मी द पॉलिसी। तो दोस्तों, ये केवल एक इतनी छोटी सी बात है। हेल्थ चेकअप कराना है, अपनी रिपोर्ट को कंपनी को सबमिशन करना है, या अगर मेडिक्लेम कंपनी खुद से आपका हेल्थ चेकअप करा लेती है तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, वंस a mediclaim insurance company gets satisfied about the medical condition of the proposer and that there are no risks of PED, on such satisfaction issues the policy, it can thereafter never contend that there was a possible pre-illness or sickness which has led to the claim by the insured, and for that reason repudiate the claim. सुप्रीम कोर्ट का इस जजमेंट से ये कहना है, अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी अपने आप को सेटिस्फाइड करके वंस
सेटिस्फाइड होने के बाद, सारे मेडिकल चेकअप्स और हेल्थ चेकअप्स के बाद किसी भी प्रपोजर को पॉलिसी इशू कर देती है। तो क्लेम के दौरान वो कभी भी इस चीज को, इस पॉलिसी के क्लेम को खंडित नहीं कर सकती ये कह के कि ये देयर वाज सम प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का दर्जा दे करके इसको कभी भी खंडित नहीं कर सकती, पॉलिसी के क्लेम को कभी भी रिजेक्ट नहीं कर सकती दोस्तों। दूसरी बात, हम इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में थोड़ा सा आपको और बताएंगे। एक्चुअली ये जजमेंट है अबाउट मिस्टर मनमोहन नंदा। तो मिस्टर मनमोहन नंदा ने क्या किया था, एक उन्होंने ओवरसीज ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी और साहब यूनाइटेड स्टेट्स जाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स के सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट पे अचानक से उनको हार्ट अटैक आता है और जब उनको हार्ट अटैक आता है तो वहाँ की जो मेडिकल फ्रेटर्निटी होती है वो उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन करती है और उसके बाद उनका एंजियो करती है और उनके हार्ट में 3 स्टेंट्स डाले जाते हैं। मिस्टर नंदा फिटन फाइन हो जाते हैं। अब क्योंकि उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई थी, वो वापस हिंदुस्तान आते हैं और यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से अपने क्लेम को प्रोसेस करने के लिए क्लेम सबमिशन करते हैं, मगर यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी उनके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है। क्या कह के कि उन्होंने कुछ डिस्क्लोजर्स नहीं किए थे। अब उनका क्लेम रिजेक्शन मोड में आ जाता है। बाद में उनका क्लेम जब रिजेक्शन मोड में आ जाता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट मिस्टर नंदा के फेवर में जजमेंट देते हैं और सुप्रीम कोर्ट का कहना यह होता है कि एक बार आपने पॉलिसी इशू कर दी, कंसिडरिंग ऑल द रिस्क फैक्टर्स, कंसिडरिंग ऑल द मेडिकल रिपोर्ट्स, तब फिर आप कभी भी किसी भी पॉलिसी होल्डर का क्लेम ये कह के रिजेक्ट नहीं कर सकते कि इनको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज था। एक्चुअली यूनाइटेड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने मिस्टर नंदा का क्लेम इसलिए रिजेक्ट किया था, उन्होंने कहा था कि मिस्टर नंदा को डायबिटीज मेलिटस सेकेंड की बीमारी थी और उन्होंने ये चीज डिस्क्लोज नहीं की थी। डायबिटीज मेलिटिस 2 जो था उनके मिस्टर नंदा के रिपोर्ट्स में आया था। जब उन्होंने एनजीओ कराया और वहां पे सारा यूएसए में अपना ट्रीटमेंट कराया तो वहां के डिस्चार्ज पेपर्स में ये निकल के आया कि मिस्टर नंदा को डायबिटीज मेलिटिस 2 का डिजीज था। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा डायबिटीज मेलिटिस 2 इज अ रिस्क फैक्टर टू कार्डियक अरेस्ट। एक रिस्क फैक्टर है हार्ट के बीमारी का, मगर ये जरूरी नहीं है, इट्स नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल दैट एवरी पर्सन, हर एक व्यक्ति जिसको कि डायबिटीज मेलिटिस 2 है उसको हार्ट अटैक आए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट मिस्टर नंदा के फेवर में दिया और मिस्टर नंदा के इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर रहे हैं। कभी भी कोई भी पॉलिसी लेने जाइए, मेडिक्लेम पॉलिसी लेने जाइए, अपना हेल्थ चेकअप जरूर कराइए। वैसे तो नॉर्मली आजकल सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनीज आपका हेल्थ चेकअप कराते हैं। अगर वो नहीं कराते हैं आप उनसे बोलिए कि आप उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि नहीं आप हमारा हेल्थ चेकअप करा लीजिए। एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर आपके एंड पे कोई भी डिस्क्लोजर है, कोई भी ऐसी चीज जिसे आपको लगता है कि आप आगे पीड़ित हो सकते हैं, बीमार पड़ सकते हैं, आप वो सारे के सारे डिस्क्लोजर्स क्लियर कट वे में कंपनी तक करें। उम्मीद करता हूं ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हमने अपने इस वीडियो में 3-4 टर्म्स ऐसे यूज किए थे जैसे पीईडी, डिस्क्लोजर्स और कुछ सर्टेन टर्म्स। इन सभी के ऊपर मैंने इंडिविजुअल वीडियोस बनाया है। वीडियो की लिंक नीचे आपके इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। अगर आप चाहें तो अपनी अंडरस्टैंडिंग को फर्दर बेहतर बनाने के लिए उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ थम्स अप, लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।